महाराष्ट्र का फाइनल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज एकनाथ शिंदे सरकार के लिए बहुत अहम दिन है। आज एकनाथ शिंदे सरकार को विधानसभा के फ्लोर पर, विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करना है। कल पहला इम्तिहान शिंदे सरकार का था। कल राहुल नार्वेकर को स्पीकर चुन लिया गया और आज बहुमत साबित करना है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि करीब करीब 170 विधायकों का साथ उनको फ्लोर पर मिल सकता है और विश्वास मत से पहले उद्धव गुट को एक झटका लगा है। एकनाथ शिंदे बने शिवसेना विधायक दल के नेता। शिंदे सरकार के लिए आज का दिन बहुत अहम है। चीफ व्हिप को भी हटा दिया गया है, विधायक दल के नेता को भी हटा दिया गया है। राहुल नार्वेकर ने जैसी जिम्मेदारी संभाली स्पीकर की, उसके बाद ये 2 काम उन्होंने किए हैं। भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। चीफ व्हिप नियुक्त होते ही गोगावले ने उद्धव समर्थक 16 विधायकों को व्हिप जारी किया है और यही व्हिप उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। 16 विधायकों को सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में वोट डालने को कहा गया है। अब अगर ये विधायक व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि शिंदे गुट सरकार के बाद अब शिवसेना पर कब्जे की तैयारी में है। मौजूदा हालात में उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को बचाना एक बड़ी चुनौती भी है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें। कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। कल प्रोटेम स्पीकर ने स्पीकर का चुनाव करवाया। राहुल नार्वेकर स्पीकर चुने गए, पहले ध्वनि मत से चुने गए, उसके बाद फिर विपक्ष के ऐतराज के बाद हेड काउंट हुआ और 163 विधायकों का साथ मीनाक्षी एकनाथ शिंदे को हासिल था, लेकिन 164 वोट मिले राहुल नार्वेकर को, वो स्पीकर चुने गया। उसके बाद आज एकनाथ शिंदे को बहुमत साबित करना है। बिल्कुल, भरत गोगावले शिवसेना के चीफ व्हिप है। उद्धव गुट के 16 विधायकों को जो व्हिप जारी किया गया है, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई है कि वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में ही वोट करेंगे। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उनके पास, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, सबसे बड़े और अगर दल की बात की जाए, कल ऐसा ही व्हिप शिवसेना की तरफ से जारी हुआ था सभी 55 विधायकों के लिए। तो अभी इसमें एक तकनीकी पेच फंसा हुआ है कि एक जो 11 तारीख को सुनवाई होनी है उसमें भी बहुत सारी बातें सामने होंगी, लेकिन आज जो व्हिप जारी हुआ है, जो मौजूदा व्हिप चीफ व्हिप है उनकी तरफ से, क्या वो उन 16 विधायकों पर आपने खुद इस खबर को कंफर्म कर दिया कि हेड काउंट हुआ। तो जब हेड काउंट हुआ, ज्यादा एकनाथ शिंदे के साथ खड़े थे। चलिए, बड़ी खबर एक बार बता दें। शिवसेना विधायकों को 2 अलग अलग व्हिप जारी हुए हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। उद्धव गुट की ओर से सुनील प्रभु ने व्हिप जारी किया, सरकार के खिलाफ वोट करे विधायक। ये उद्धव गुट के व्हिप सुनील प्रभु की ओर से जारी किया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ की हम बात करें, शिंदे गुट की बात करें, तो वहां से जो व्हिप जारी किया गया उसमें ये कहा गया जो उद्धव गुट के 16 विधायक हैं उन पर भी अब जिम्मेदारी ये है कि वो सरकार के पक्ष में, यानी एकनाथ शिंदे के पक्ष में वोट करें। अब इस टेक्निकल पेज पर हम सीधा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़े हुए हैं विधानसभा से। अब देखिए, व्हिप तो एक ही हो सकता है, जैसे स्पीकर एक है, तो ये दो व्हिप जारी करना, इसमें टेक्निकल पेज कहां पर है? किसके व्हिप की सुनेंगे शिवसेना के विधायक? देखिए 2 चीजें। एक, एकनाथ शिंदे और साथ ही में भरत गोगावले की जो नियुक्ति पर मुहर लगाई है वो नए विधानसभा अध्यक्ष ने लगाई है। तो सदन के भीतर अधिकार होता है विधानसभा अध्यक्ष का कि वो किसकी नियुक्ति को वैध ठहराते हैं। इस केस में एकनाथ शिंदे ग्रुप को वैध ठहरा दिया गया है। ऐसे में उनके द्वारा जो जारी किया गया व्हिप है वो मान्य धरा जाएगा और अगर आज आदित्य ठाकरे और उनके साथ अन्य 15 विधायक खिलाफ वोट करते हैं तो उनकी विधायकी खतरे में आ सकती है। लेकिन शिवसेना की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि पार्टी प्रमुख के नाते वो जो व्हिप जारी करेंगे वो बतौर शिवसेना सभी विधायकों को मानना पड़ेगा और यही नियम है। अब तक शिवसेना के जो शिंदे ग्रुप है उनकी तरफ से कभी नहीं कहा गया कि वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया है। वो लगातार यही कह रहे कि हम शिवसेना में ही है। अगर वो शिवसेना में है तो ऐसे में मतलब ये दिनेश, क्या ये मामला कोर्ट में जाने वाला मामला है? कोर्ट में ऑलरेडी 11 तारीख एक तारीख मुकर्रर है जिस पर जब सुनवाई होगी, कोर्ट इस मामले को सुनेगा। तो क्या हम ये मानकर चले कि इसका भी जो पटाक्षेप होगा वो जाकर कोर्ट की दहलीज पर होगा?
जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में ही सब कुछ तय होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से दोनों ही जो पक्ष है वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। अंततः यह कोर्ट में जाएगा, कोर्ट तय करेगी कि किसके द्वारा जारी किया गया व्हिप सही था, किसकी विधायकी जाएगी नहीं जाएगी। और इसके साथ ही में 10th शेड्यूल है, संविधान में 10th शेड्यूल होता है, उसके तहत अगर किसी भी पार्टी में वर्टिकल फूट पड़ जाए, यानी जमीन से लेकर सर्वोच्च स्तर तक, जमीन पर यानी ग्रामीण स्तर पर अगर वहां पे जो पंचायत होगी वहां पे दिनेश आपको रोक रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, उद्धव गुट को एक और झटका लगा है। विधायक संतोष बांगर शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। उद्धव गुट को एक और झटका। वक्त के गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि कैसे एक एक करके विधायक जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे वो धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के पाले में जाते रहे। और आज जब बहुमत साबित होना है तो खबर आ रही है कि संतोष बांगर जो विधायक हैं उन्होंने उद्धव का साथ छोड़ करके शिंदे का साथ चुन लिया है। संतोष बांगर अब शिंदे गुट में शामिल हो गए। दिनेश, आपके पास इस पर और जानकारी? एक संख्या और कम। जी बिल्कुल, देखिए और तस्वीरें आ रही हैं, देखिए आज भी विधानसभा में अच्छी खासी हलचल रहने वाली है। एकनाथ शिंदे हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कल कड़ी सुरक्षा पहरे के बीच विधायकों को विधानसभा भवन तक लाया गया था और आज भी कुछ वैसी ही चौकसी पुलिस की वहां पर देखने को मिल सकती है। हमें एकनाथ शिंदे तस्वीरों में आते नजर आ रहे हैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। और आज क्या सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक होने जा रहा है? मतलब ये कि एकनाथ शिंदे शानदार तरीके से फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, बहुमत साबित करेंगे, या कहीं कोई मुश्किल आ सकती है? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि संतोष बांगर एक और विधायक टूट करके शिंदे के पाले में चले गए। इस वक्त बस से उतरते हुए आप सभी शिंदे गुट के विधायकों को देख रहे हैं। सबसे आगे उन्हें लीड करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पीछे पथ संचलन करते हुए उनके गुट के तमाम विधायक। बड़ी कॉन्फिडेंट उनकी वॉक, बड़ी कॉन्फिडेंट उनके गुट के विधायकों की ये चाल नजर आती है। जाहिर है उन्हें ये लग रहा है स्पीकर हमारा है, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है, डिप्टी सीएम हमारा है, हमारी सरकार बन चुकी है, अब इस पर कोई खतरा नहीं है। दिनेश, ये चाल ही अपने आप में बताती है कि आज की पिक्चर तो कम से कम इन लोगों के लिए बड़ी क्लियर है। जी बिल्कुल, देखिए इस एक और विधायक के जुड़ने के साथ ही एकनाथ शिंदे कैंप का भरोसा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। कल उनके पास संख्या थी 164 की, बांगर के जुड़ने के साथ ये संख्या 165 हो जाएगी। 2 बीजेपी विधायक बीमार है, इसलिए वो सदन के भीतर नहीं आ सकते हैं। तो अगर वो विधायक यहाँ पर आते हैं तो ये आंकड़ा बढ़कर 167 तक पहुँच जाएगा। शिंदे कैंप दावा कर रहा है कि संतोष बांगर सिर्फ झांकी है, और भी कई सारे विधायक साथ में आने के लिए तैयार है। और अब से कुछ ही पल पहले जो है एकनाथ शिंदे के बगल में जो तस्वीरों में आप देख रहेंगे एक व्यक्ति टीका लगाए हुए वही संतोष बांगर है। और हमारे कैमरे पे जब हमने उनका जिक्र किया तो एकनाथ शिंदे विक्ट्री साइन दिखाते हुए विधान भवन के भीतर दाखिल हुए। तो साफ है मीनाक्षी, एकनाथ शिंदे के हौसले बुलंद है। कल जो पहला ट्रेलर था उसमें उन्हें जीत हासिल हुई है, और आज जो फाइनल एग्जाम होने वाला है विधानसभा के पटल पर, वहां पे भी उन्हें जीत मिलेगी। दिनेश, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शरद पवार का हम एक बयान देख रहे थे। शरद पवार ये कह रहे थे कि अगर ये सरकार बन भी गई तो ये 5 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी। आप लोग सब मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहे हैं। ये कहने के पीछे उनका अपना तर्क क्या है? उनका कॉन्फिडेंस किस बात से जुड़ा हुआ है? देखिए, शरद पवार कोई भी बयान जो बहुत लंबा सोच कर देते हैं। इस बयान के साथ ही उन्होंने जो शिंदे कैंप के जो विधायक है उनके मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। साथ ही में एक कयास भी लगातार कुछ पिछले 2-3 दिनों से लगाए जा रहे कि शायद ये मध्यावधि चुनाव, भले ही बीजेपी ने इन्हें समर्थन दिया हो, लेकिन जब गुजरात के विधानसभा चुनाव होंगे उस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को भी रखा जा सकता है। ऐसी चर्चाएं चल रही थी, और इन्हीं चर्चाओं को हवा देने के लिए शरद पवार की तरफ से संभवतः यह बयान दिया गया होगा कि 6 महीने बाद मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जो विधायक इस समय शिंदे के साथ हैं उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। वो अपने स्वार्थ के लिए एकनाथ शिंदे के साथ आए, कल कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो वो अपनी साइड स्विच कर सकते हैं, इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर शरद पवार ने यह बयान दिया है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उनका जो अब तक उनकी पार्टी सत्ता में थे, जो उनका काडर था, उन्हें काफ़ी खुशी थी, लेकिन तुरंत सत्ता से बाहर हो जाने के बाद वो तमाम लोग निराश है। अगर चुनाव का इस तरह से हम कह सके, अगर लॉलीपॉप दिखाया जाए कि तैयारी की जाए और मेहनत की जाए,
तो ज़मीन पर कार्यकर्ता जो है, नेता है, वो तैयारी में लग जाएंगे, मेहनत करेंगे। और साथ ही में शिंदे खेमे के जो विधायक हैं, उनके मन में भी डर बना रहेगा कि क्या ये जो सरकार है जिसमें वो शामिल हुए हैं, ये सरकार भी कितनी स्थिर रहेगी। देखिए, एक बात तो तय है कि अब तो मध्यावधि चुनाव हो ना हो, वो तो आगे कुछ महीनों में इस बात का भी पता चल ही जाएगा। लेकिन शिंदे तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में एक नाम तो हुसैन उनका जुड़ ही गया है। बिल्कुल जुड़ गया। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, ये अभी तक हम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की देख रहे हैं। हम देखना होगा कि इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे के गुट के विधायक हैं, उधर की तस्वीरें कैसे आ रही वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरा जो गणित है फ्लोर का, वो भी अब आपको समझाते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे के साथ 164 विधायक खड़े हैं, ऐसा उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। विपक्ष के पास 107 विधायक हैं। हालांकि ये जो 164 आप देख रहे हैं, इसको लेकर के यहां तक कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा 170 तक पहुंच सकता है। अभी हमने आपको बताया कि संतोष बांगर जो एक विधायक है, वो टूट करके पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे के गुट में। तो 164 सरकार के साथ और 107 इसे आप 165 कर लीजिए, क्योंकि संतोष बांगर आ ही चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ कदम ताल करते हुए। वो विधानसभा के भीतर भी गए हैं, विक्ट्री का साइन भी वो दिखा रहे हैं। तो इसमें 164 की संख्या को तो आप 165 कर सकते हैं। लेकिन जब वोट होगा, फाइनल तस्वीर फ्लोर पर पता चलेगी कि कौन किसके पक्ष में वोट कर रहा है। और अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री और एक तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ऐन वक्त पे यहां तक खबरें आई कि वो बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक खबर ये मिली कि वो डेप्यूटी सीएम होंगे महाराष्ट्र के। और अब एकनाथ शिंदे के साथ वो उनके डेप्यूटी सीएम के तौर पर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और आज के बाद इस जिम्मेदारी ये और बढ़ने वाली, क्योंकि आज बहुमत साबित होगा। बिल्कुल, आज बहुमत साबित होना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।